आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में मौजूद हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई उन्होंने की और मेरे सहयोगी भंवर एस चारण विवाह से जुड़े हुए मेरे साथ, जिनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हैं। भंवर, सुबह से ही जन सुनवाई और अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जरा बताएं। देखिए, गृहनगर कोटा के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और फिलहाल मैं सीधी तस्वीर आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो शक्तिनगर स्थित जो लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय है वहां से आप तस्वीरें देखिए, जहां पर लोकसभा स्पीकर की जन सुनवाई लगातार जारी है और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से दर्जनों की तादाद में परिवादी अपने जनाभियोग लेकर के यहाँ पर जुटे हैं। बिरला कल कोटा के सांगोद उपखंड का दौरा करने वाले हैं, वहाँ पर वो शहीद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे कोटा के विनोद कला गाँव के लाल हेमराज मीणा, लेकिन फिलहाल उनका गृहनगर कोटा के दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने जन सुनवाई के साथ की है। जनता दरबार लगा कर की है और जन समस्याएं सुन करके उनका समाधान करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिरला साहब, बड़ी तादाद में आज आपकी जन सुनवाई में देख रहे हैं कि जो दिव्यांगजन है वो भी काफ़ी अच्छी तादाद में जुटे हैं। जब भी मैं संसदीय क्षेत्र में आता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी माध्यम से जनता से मुलाकात हो। कुछ गांव में जाता हूं, कुछ शहर में रहता हूं, ताकि उनकी कोई परेशानी है, अभाव है, दिक्कतें हैं, उसके सहयोगी के रूप में कैसे दूर कर सकते हैं, इसके प्रयास करते हैं। अलग अलग समस्याएं लेकर लोग आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि उन समस्या का समाधान भी हो और ये अपेक्षा भी करता हूं कि प्रशासन भी समस्याओं के समाधान में संवेदनशील रहना चाहिए। वह इन सब अभावों में रहने वाले व्यक्तियों की, उनकी तकलीफ़ों की, उनकी परेशानियों को संवेदना के साथ अगर सुने, कैसे पूरी हो सकती है इसके प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को कम जन सुनवाई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कई न्यायपूर्ण कार्य के लिए भी लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उनकी समस्या का समाधान हो। सांगोद उपखंड में बहुत उत्साह है, कल आप वहाँ का दौरा करने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि शहीद की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। खुद आपने 2 साल पहले जो वादा किया था वो पूरा होने जा रहा है कल। पुलवामा में जो हमारे संसदीय क्षेत्र के शहीद ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया देश के लिए, गांव के अंदर शहीद की प्रतिमा लगती है तो नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। उनमें भी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है। इसलिए महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की मूर्ति लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव में, आसपास के इलाके में नौजवानों में एक अच्छे संस्कार हो कि हमें भी देश के लिए जीना चाहिए और देश की सीमाओं पर रक्षा करना हो या देश के किसी भी काम में हम आ सकें। इसलिए समर्पण भाव हो, यही हमारे संस्कार हैं और भारत में यही संस्कार, इसके कारण आज भी हम, हमारे सैनिक, चाहे हिमालय की उस पहाड़ियों के अंदर हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे समुद्री हो, चाहे हवा एयर के रूप में वायुसेना के अंदर हो, हमारी सेना सशक्त और मजबूत है। यही हमारे जांबाज सैनिकों की ताकत है। उनके कारण ही हमारी सीमाएं मजबूत है और विशेष रूप से राजनीतिक नेतृत्व भी मजबूत होना चाहिए, तब हम ठीक से हमारी सीमाओं की रक्षा भी कर पाएंगे और सीमाओं पर कोई अतिक्रमण न हो उसको भी रोक पाएंगे। मजबूत नेतृत्व सेना को जाहिर तौर पर मनोबल देता है। लेकिन बिरला साहब, बीते दिनों संसदीय परंपराओं की एक बेहतरीन झलक देखने को मिली देश के उच्च सदन में, जब नेता प्रतिपक्ष रिटायर हो रहे थे और प्रधानमंत्री रो रहे थे। बतौर लोकसभा स्पीकर इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? हमारी संसदीय परंपरा के बहुत पुराना इतिहास है। आप 1947 के बाद अगर संसद की कार्यवाहियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दल के लोग होने के बाद भी जब देश का सवाल आता है सब एक साथ रहते हैं, आपस में सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहते हैं, संसदीय मर्यादाओं में बात करते हैं
और किस तरीके से समाज का कल्याण हो सके। हमारी चर्चा में, हमारे संवाद में इस पर कई सार्थक चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, मतांतरण भी है।